हुण जेड़े कहंदे ने हुसैन दा मजहब लड़ना इन्हां नूं मैं कहना कुत्तिया हुसैन दा मजहब भी लड़ना साबित करना ते मुड़ लड़दा भी नहीं फिटे मुँह तेरे हुसैनी बनन ते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। साहिब सदर अज़ीमुल क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़ा चिश्ती साहब सिद्दीकी सादात किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बनावे बदाम रोज पावे पिंडी राजपूतान लाहौर दे अंदर मरकजी जामे मस्जिद दे विच उर्से सय्यदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु दे मुबारक उर्स शरीफ दी महफिल जलसे दे इस अजीम इज्तिमा नूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस मुबारक मौके दे इंतजामात करन वाले पिंडी राजपूतां दे तमाम दोस्तां नूं मुबारक और लातादाद दुआएं। अल्लाह पाक इन्हां इस्तिकामत अता फरमावे। इधर आवन तो पहला नवे ताजे मौजूद की ताजी तैयारी इन्हें हिमाक नाल करके आया।
इस वक्त का जिहड़ा मौजू मैं चुनिया सैयदना अमीर मुआविया और इमाम हुसैन पाक के मुताल्लिक नई बातें। हजरत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुताल्लिक नई बात पहला वो सुनावांगा, फिर इमाम आली मकाम सरकार के मुताल्लिक सुनावांगा। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना मुआविया और सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकदीर दी बुकलमुनी और उस दे फैसले ना जो एक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत शरीफ दा मसला पैदा होया और उसकी वजह नाल फिर ये मसला दोवां बुजुर्गां सैयदना मौला अली और सैयदना मुआविया सरकार दा पैदा होया। सैयदना उस्मान गनी दी शहादत शरीफ दी वजह नाल जिहड़ा के एडा वड्डा मसला सी कि जिन्हें मुसलमाना दा लक तोड़ दिता। मुसलमाना दा लक पहला हजरत उस्मान गनी दी शहादत नाल टुटिया। मैं नहीं कह रहा, एक गल मौला अली की थी। वो जड़ा मसला उन्होंने शहादत तो बाद सैयदना अमीर मुआविया ते सैयदना मौला अली विच हो गया पैदा। तकदीर दे फैसले नाल दोनों तरफों तो जेड़े मुनाफिक किस्म के लोग विच बड़े हुए सन उन्हें ज्यादतियां कीतियां। इधर वाले रिवायत बनाते सन उधर वालियां दे खिलाफ ते उधर वाले रिवायत झूठियां बनाते सन इधर वाले दे खिलाफ। ये तुहाडे वास्ते जिहड़ी गल करन लगा तुहाडे वास्ते की ये पूरी दुनिया वास्ते नवीं गल है। मुनाफिक लोग दोवें पासे बड़े हुए सन। जिवें शैतान बंदे
दो पार्टियां सामने आउण ते दोवें पासे रल जांदे ने ते शैतानी फैलांदे ने, मुआता लाउंदे ने ताकि काम भखे ते उन्हां कमीनियां नूं उस बलदी अग विच स्वाद आउंदा है। शैतानी रेन दे लोकां नूं इधर भी रले ते इधर भी रले, इधर वाले रिवायतां बनाउणियां उन्हां दे खिलाफ झूठियां भी ताकि अली बदनाम हो, ते अली वाले बनाउणा मुआविया दे खिलाफ ताकि ये बदनाम हो। ऐसियां ऐसियां अजीब लानतियां ने रिवायतां घड़ियां कि अगर मैं खुद घड़ियां झूठियां रिवायतां दोवें मना दियां कट्ठियां करा तो मैं 3 घंटे तो वध बोल सकूं। हजरत सैयदना मुआविया के खिलाफ जिहड़ी एक रिवायत घड़ी गई, मर्रा मुआविया ताला मिंबरी फक्तुलू, इज़ा रअयतुम मुआवियता अला मिंबरी फक्तुलू, मेरे मिंबर ते जदों मुआविया नूं वेखो उहनूं कतल कर दिया। ये किसे हरामदे ने रिवायत घड़ी, नबी पाक गल झूठ बना के घड़ दिता कि हजूर ने फरमाया जदों मेरे मिंबर ते मुआविया नूं तको उहनूं कतल कर दिया जी। इमामा हुण साडियां सारियां लिखिया, उन्हां आखिया भी जदों रसूल फरमा दिता ते ना सहाबा विचों कोई उठिया ते ना अहले बैत विचों। अजीब हदीस रसूल है जिहदे ते ना सहाबा अमल कीता है ना अहले बैत अमल कीता है। मुआविया नूं कतल क्यों नहीं कीता? हुक्म जो रसूल दा सी ते सारियां सुन लिया ते वो ते हजूर दे आशिक परवाने सन, कुछ साडे वर्गे ते नहीं सन जिहड़े चक्करबाजियां कर जांदे सन। वो तो मुमकिन ही नहीं सी रसूल पाक दे फरमान ते अमल अली पाक ना करन, अहले बैत चो कोई ना करे, सहाबा विचों कोई ना करे, वो तो वड़ देंदे। ते जे किसे इंज दा अमल नहीं कीता तो ओ समझो ये रिवायत झूठी है, किसे कंजर ने बनाई है। लेकिन ये नाल फर्क हजरत अमीर मुआविया की शान च नहीं आया। समझ नहीं लगी? नहीं आया। ते अल्लाह पाक ने उन्होंने जिस कतल तो बचाया और चिश्ती नू पिंडी राजपूतां उस झूठ दे बयान करन दी तौफीक अता फरमा दे। नहीं तो रब सच कर विखाउंदा, रसूल पाक दा फरमान सी, रब सच कर विखाउंदा। उमर मुआविया कतल होंदे, मिंबर ते उत्ते कतल होंदे। जे नहीं होए ते अल्लाह पाक ने मैनू तौफीक बख्शी तुहाडे सामने वो झूठ खोलदा पिया, ते समझ लो इंज दियां भौंकां टौंकां हजरत अमीर मुआविया दे मुखालिफ मारदे रहन पर उन्हां दी शान च फर्क कोई नहीं है। समझ नहीं लगी? रजा साहब फरमाते ने इमाम हसन पाक सुलह करके मिंबर देंदे ही ना, वो साफ फरमा देंदे कि मेरे नाने ने कतल दा फरमाया, मैं मिंबर किवें दियां। बहुत अच्छा, कमाल दा लुकम है, कमाल दा लुकम है। फिर बयान करने वे हजरत हसन ने सुलह की थी है ना,
ते जे ये हदीस रिवायत उन्होंने नाने दी हुंदी भी मिंबर ते वेख के मुआविया नूं कतल करया जी, ते वो ते कहिंदे मैं ते इहनूं लभदा फिरना कि वो सगों मिंबर दे छड्डदे कि लो बवो। मालूम होया कोई बड़ा वड्डा ही हरामदा सी जिन्हें रसूल दे झूठ बोलिया। ओनू साडी जुबान इहो ही दुआ दे सकदी है कि उस कंजर नूं चारे बनवा के वलेट लो। मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं? ये गल्लां चल पईयां, एक सुनाई है ओ संगियो, एक होर सुनाना, ये बड़ी तुसा मशहूर सुनी होनी, हर बंदे ने ते सुनी। वो जी मुआविया यजीद नूं लैके मोढे ते आ रहे सन ते हजूर ने फरमाया वाह ये जनती दोज़खी नूं चुक के लगाओगे। ये सुनी होनी है तुसी कि नहीं सुनी? कुत्तियां बिल्लियां कोल ही सुनी, बंदे दा पुत्र इहो जिहा झूठ बोलदा। और मेरे दोस्तों ये झूठ भी उन्हां हरामियां ने घड़िया है। इधर वेखो जिहड़ा आखिया ना कोई हजूर ने फरमाया जनती दे मोढे ते दोज़खी लगा हुंदा है, ये जिहड़ा हजरत मुआविया नूं उन्हां जनती आखिया है ना, वो सिर्फ इस वास्ते आखिया है बई अगों राह लभ जावे, ये कोई ना समझे, बदगुमानी ना करे भी ये घड़न वाला मुआविया दा दुश्मन है। उस विच उन्हां नूं जनती ताब बनाया है ते उन्होंने पता सी ये नाल इतराज ते बड़ा वड्डा खलो जाना है भी जेड़ा रसूल तो सुन बैठा मुआविया भी मेरे मोढे दे उत्ते जानवी बैठा है, ते फिर उस जानवी नूं हुकूमत क्यों दिती? हुण उस कंजर नूं पता सी घड़न वाले नूं झूठ बनाउण वाले नूं कि इहदा इतराज मुआविया ते उठ पैना इस गल नाल, जेदा जवाब नहीं बनना ते खुद जानवी बन जाना है। लिहाजा इत्थे विच एक पच्चर ला दिओ ताकि पता लग जाए, बदगुमानी ना उठे भई ये घड़न वाला कोई दूजा है, हजरत मुआविया दा दुश्मन है ना, इंज दा विच जनती होण वाला। लेकिन उन्होंने पता नहीं सी कंजर नूं कि कंजरा अल्लाह दे फजलो करम नाल इस्लाम ते अहले सुन्नत मजहब नूं बचाउण वास्ते एडे एडे चौकीदार पासबान बुजुर्ग अल्लाह ने पैदा कीते ने जिन्हां दे नाल रिवायतां बोल पैंदियां सन। मैं एक रिवायत मैं उन्हां पिछले बुजुर्गां दे दर दे कुत्तियां दा भी गुलाम है। मैं हुणे एक चाहे तुहानूं अजीब दसांगा जिहड़ी मैं नवीं बात तुहानूं सुनानी है और पूरी दुनिया दे उत्ते ओह नवीं होनी कि मैनू बुखारी दी एक रिवायत है मैं सुनावांगा कि वो पढ़दा सा, एक लफ्ज विच आउंदा सी, दिल परेशान हो जांदा सी कि ये लफ्ज खांदा है, कोई विच रौला है। अज मेरे नाल एक संगी जुड़ गया बास दे, उस मस मैं खो इहदे च रौला मैनूं लगदा है ए फलाना रावी जिहड़ा है ना इहदे विच कोई रौला लगदा है। और फलानी किताब लिया, उन्हें यह किताब लियांदी, ये किताब अगर मैनू गड्डी बेच के लैनी पैंदी ना मैं तां भी ले लेनी। यह किताब लियांदी, बाद दसांगा जो इहदे च लिखिया है। मैं जदों बैठा कोई थां ते मैं पढ़ी गया, इनू पढ़ी गया कोई 100-150 सफा मैं एकदम बैठा उत्थे पढ़ लिया। पढ़ के दे विच उस नतीजे ते पहुंचा कि जिवें मैं सोचिया सी उवें लिखे। और ये मेरे तलबा जिहड़े ना कई वार आजमा बैठे ने, मेरे अगे गल करते ने, मैं क्या अल्लाह दे फजल नाल सानू गल दस दिंदी तुसी करो।
वो करते ने हदीस रिवायत बयान करते ने, मैं विच कह देना यह गल विच गलत है, रावी है, चक्कर है, वो खोलो फलानी किताब, वो खोलते ने, गल उवें निकलती है जिवें मैं कहना हूं। ये बरकत है मेरे हजरत साहब की उस दुआ शरीफ की, ये बरकत है मेरे हजरत साहब की उस दुआ शरीफ की जिहड़ी मैनू हाले तक याद है। शेर रब्बानी मस्जिद की छत नवी उतली बनाई सी, आखिरी बनाई सी ना, मैं मिट्टी चुक चुक के, तुहानू पता है सारी मिट्टी मैं चुकी, दरवेशा चुकी, उत्ते आखिरी छत तैयार की थी। हजरत साहब तशरीफ फरमा, मोहम्मद रजा साहब उसले पढ़ते सन, ये भी उत्ते तशरीफ फरमा कट्टे। मैं क्या हजूर सन तो आँदी जाती शायद कोई नहीं। आप फरमा दिन चुप करो, सब्र करो, अल्लाह रसूल की तरफों सारा कुछ आ जाए। हजूर ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल, समझ आई कि नहीं? फकीरां दियां दुआवां बड़े काम कर दियां ने। हुण दोस्तों ओ झूठ वेखो, ओ यजीद ते पैदा ही हजरत उमर बिन खत्ताब दे खिलाफत दे दौर च होया है, ते रसूल दे दौर च पैदा हो के यजीद ते अब्बे दे मोढियां दे किवें चढ़ गया? फिरे मुंह झूठ बोलने वाले। यजीद किस दौर च पैदा होया है? हजरत उमर दे दौरे खिलाफत। ते भाई किथे खड़े ने, ते कदों भाई खड़े ने? हजरत मुआविया दे मोढियां दे भाई खड़े ने, ते हजूर दे जमाने फिरे मुंह। ये कोई बंदे दे पुत्रां वाले गल्लां ने। हुण अगली गल जिहड़ी मैं सुणावण लगा, इंज दियां गल्लां अफवाहां सह उड़ गईयां। मेरी गल नहीं समझी? फिर मोहम्मद रजा से या होण दी गल दे उत्ते बड़ी तवज्जो करया जी। साडियां हदीसां दे किताबां दे रावी विच आ जांदे ने, हर तरह दे हुंदे ने। बुखारी मुस्लिम दे रावी ज्यादातर मजबूत रावी होंदे, लेकिन जिड्डा भी रावी पक्का होवे ना, ते सच्चा होवे, तगड़ा होवे, ज़हन दिल दिमाग उहदा तगड़ा होवे, किसे ना किसे वेले भुलेखा लग जांदा। ये पक्की गल है। बड़े बड़े बंदियां नूं किसे ना किसे वेले ठोकर लग जाती है, जिवें तेज रफ्तार घोड़े नूं टुरदियां ठोकर लगदी। उलमा अरबी दे अंदर जुमला बोलदे लेकुल्ले जवादिन कबवतुन वलेकुल्ले आलिमिन हफवतुन। हर तेज रो घोड़े नूं ठोकर लगदी, ते हर एक आलम तो कोई ना कोई लग़ज़िश ते तिलकिण हो जाती, गलती हो जाती। मेरी गल समझे कि नहीं? ऐ मेरे को किताब है जिहड़ी मैं आख्या, मैं अगर ये किताब मैनू गड्डी वेच के भी लैनी पैंदी ते मैं लै लैंदा। इहदा नाम है अवहामुल मुहद्दिसीन अस्सिक़ात।
दारो इब्न हज़म दी छपी है कई जिल्दां च उत्ते लिखिया मुहद्दिनी सिक़ात सिक़ात मजबूत जिहड़े रावी होंदे ने ना उन्हां दियां गलतियां विच किसे किसे वेले जिहड़ियां होईयां इस किताब विच ओह कट्ठियां ने। इहदे विच बुखारी मुस्लिम दे रावी भी विच ने ते बाकी किताबां दे भी विच ने। बुखारी मुस्लिम दा बहुत बड़ा रावी उन्हां दा नाम शरीफ है मअमर बिन राशिद। की नाम है? मअमर, मीम ऐन मीम रे। मअमर बिन राशिद बहुत ही सिक़ा साबित फाजिल। तक़रीब तहज़ीब दे अंदर हाफिज अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उन्हां वास्ते लफ्ज़ बोले सिक़ा भी है, साबित पक्का भी, फाजिल फजीलत वाला बंदा। लेकिन उन्हां दी रिवायतां उन हज़ारां विच ने। किनियां? हज़ारां विच। लेकिन उन्हां हज़ारां विचों ना ओ संगियो जिन्हां दे अंदर उन्होंने ठोकर लगी है ते किसे न किसे लफ्ज च गलती हो गई। कदी दूजे रावी दा नाम लेंदे भुल गए ने, कदी हदीस लफ्ज गां कर दिते, कदी पिछां कर छड़े। किसे न किसे रंग च उन्हां कोल गलती होंदी रही। वो गलती जिहड़ी उन्हां कोल होंदी रही है तकरीबन इस किताब विच वो 52 हदीसां ने। उंज उन्हां दियां हज़ारां ने, इन्हें गिणियां 52 हदीसां जिन्हां च किसे न किसे जगह उन्हां कोल कोई ना कोई गलती हो गई हो जाता है। हुण मैं भी बाज़ औकात मैं एक मिसाल दे रहा, उन्हां दे अगे ते असीं कोई शै ही नहीं समझाउणा भी गल करन लगने करन होर लगने मूँह च होर निकल जाती। मैं तकरीरां विच भी अपना कई बार फिर बाद मैं रिकॉर्ड कराना कि यार मेरे को इंज गल निकल गई सी, इंज नहीं है। समझ नहीं आई मेरे दोस्तों? ये जिहड़े मअमर बिन राशिद ने ना, ये हदीसां अपनियां जेड़ियां दूजियां नूं दिंदे सन वो लिखियां होइयां सन। जिसले लिखियां अपनियां अगे रख के ते दूजियां नूं दिंदे सन ना, उसले ते गलती नहीं सन करदे। समझ नहीं लगी गल मेरी दी? जेड़ियां हदीसां दूजियां नूं दिंदे सन वो अपनियां लिखियां होइयां सन। जिसले उत्तों वेख के सुणाउंदे सन, पढ़ाउंदे सन, गां देंदे सन, उसले गलती नहीं सी हुंदी। ते जिसले ज़बानी देंदे सन ना, उसले कुछ ना कुछ खलल आ जाता सी, गल च कोई फर्क पै जाता सी। ज्यादातर उन्हां किताबां अपनियां वेख के हदीसां सुनाइयां, लेकिन कदी कदी उत्तों वेखण दी बजाय ज़बानी भी सुनाइयां। फिर इत्थे जिहड़ी नुक्ते दी गल समझण वाली आ दूजी, ये जम्मे ने बसरे विच रहे ने यमन विच। जरा गल मेरी सुनिया जे, समझिया जे गौर नाल।
सियाणे कहते ने जिसले बंदा बुढ़ा होवे तो ओदा इल्म जवान होंदा है। ये संजीदा मौजू है, समझ नहीं आई, तबीयत भी खराब है तो इस दे अंदर ज्यादा तुसां ये मेरा अंदाज तहकीकी गुफ्तगू ते इल्मी गुफ्तगू वाला होना है। बस ये तवज्जो करनी है तुसां। मैं हो सकता है तुहानू घट सुना रहा होवां ते दुनिया के किसी भी नुक्कर च कोई भौंका बैठा होवे ते मैं ओनू असल सुना रहा हूँ। मेरे दोस्तों गौर करना, ये मामर जिहड़े ने ये कित्थों दे जमपल ने? बसरे दे, कूफे दे नाल बसरा। फिर यमन च जा रहे, वक्त उथे गुजारिया है सारा। कहंदे ने कि बसरे विच जेड़ियां रिवायतां जा करदे सन, क्योंकि घर सी इत्थे, लिखियां किताबां इत्थे छड्ड जांदे सन ते बसरे च जे वापस जाना है तो किताबां कोल नहीं सन हुंदियां। जबानी हदीसां सुनांदे सन लोकां नूं, अगों हज़ारां शागिर्दां बह जाना है जी, ते आपने वो रिवायतां सुनाउणियां ते उसले वो गलती कर जांदे सन। बसरे विच गलती करदे सन बहुती, यमन च बहुती गलती इस वास्ते नहीं सन करदे कि इत्थे उन्हां दे किताबां हुंदियां सन घर च, ते घर च ही बह के किताबां अगे रख के ते लोकां नूं सुणा छड्डदे सन। दूजा नुकता समझ आ गया जी। लेकिन इसे ही मौके ते नाल हुण मैं इस किताब विचों एक हवाला जिल्द नंबर 3 मामर बिन राशिद दे जनाब औहाम दे विच खातमे दे तहत 368 सफे तो सुनाउण लगा। वाहिमा मामरुन फीमा हद्दस बिही फिल यमन फी सलासीन हदीसन कुल्लेहा मिर रिवायत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन्हु या कुल्लुहा मिन रिवायत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन्हु आदा वाहिद मिन रिवायत हिशाम बिन यूसुफ अस्सनआनी व सबब वहम मअमर अन्नहु काना युहद्दिसु मिन हिफ्ज़िही काला हिशाम बिन यूसुफ अकाम मअमर इंदना 20 सना मा राइना लहू किताबन यानी काना युहद्दिसुहुम मिन हिफ्ज़िही। ये इबारत जिहड़ी अरबी दी सुनाई है, इसे लिखे है यमन के अंदर, तवज्जो बसरे के अंदर तो गलतियां करते सन तो फिर मुहद्दिस बनता सी ते उन्हां दी यमन के अंदर भी कई बार ज़बानी हदीसां सुना देंदे सन। तकरीबन 30 हदीसां, तवज्जो मेरी गल दे उत्ते, किनियां हदीसां? 52 हदीसां बसरे उन्हां कोल गलती हो गई ते 30 हदीसां यमन सुनाउंदियां उन्हां कोल गलती हो गई ते 52 दे 30 किनियां बन गईयां? 82 हदीसां। मामर बिन राशिद हदीस दे रावी मजबूत सच्चे रावी दे कोल बयान कर दिया, गलती निकल गई मुंह विचों। 82 हदीस है किनिया? दूजा इन्हां दे अगों 2 शागिर्द, एक अब्दुर रज़्ज़ाक़, वो भी यमन ते सनआ दे सन, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ उन्हां दी मशहूर है। दूसरे हिशाम बिन यूसुफ सनआनी, ये भी उथों दे ही ने। ये दोवें अपने उस्ताद कोल हदीसां रिवायतां लैंदे रहे ने। तवज्जो मेरी गल,
लेंदे रहे ने ते लेंदे भी दोवां शहरां च रहे ने ते जेड़ियां हदीसां विच उन्हां नूं इन्हां नूं तवज्जो जेड़ियां हदीसां विच इन्हां नूं यानी मामर सरकार नूं गलती लगी उन्हां दे ओ दो शागिर्दां ने भी कई लईआं उन्हां विचों एक रिवायत बुखारी दी सुनाना जिथे गलती लगी है ते हजरत मुआविया दे खिलाफ गल है ते मेरा दिल उथे इंज अंदरों बोलदा सी चिश्ती गल गलत है ते हजूर दे सदके गलत साबित हो गई है वो मैं सुनाऊंगा। चिश्ती साहब फैजाने हुजूर ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल जिंदाबाद। दोस्तों तवज्जो बुखारी शरीफ सियासता विचों हदीस दियां सही 6 किताबां दे विचों ये रिवायत जिहड़ी सुनाउण लगा सिर्फ बुखारी कोले होर किसी कोल कोई नहीं। ये अफराद बुखारी से है। हदीस का नंबर है 4108। कितना नंबर है 4108। हिशाम बिन यूसुफ सनआनी जेड़े दो बंदे मामर सरकार दे शागिर्द दसे अब्दुल रज़ाक ते हिशाम। ये हिशाम दी रिवायत है हजरत मामर तो ते जेड़ी दूसरी है अब्दुल रज़ाक वाली वो अब्दुल रज़ाक शागिर्द दी अपनी किताब है अल मुसन्नफ। ये उस दे किताबुल मगाजी जिल्द 5 दे अंदर मौजूद है। इन्हां दो कोल ये मौजूद है। होर जेड़ियां रिवायतां ने जिन्हां विच एक कोई नहीं जेड़ी गलती जिथे मैं अड़दा सा वो भी तुहानूं सुणावांगा। रिवायत दे लफ्ज सुनो। अन इब्ने उमर क़ाल दखलतु अला हफ्सत व नस्वातुहा तुनतिफु क़ुल्तु क़द कान मिन अम्रि नास मा तरैन फलम युजअल ली मिनल अम्रि शैउन क़ालत इल्हक़ फ़इन्नहुम यंतज़िरूनका व अख़शा अन यकून फ़ी इह्तिबासिका अन्हुम फ़ुरक़तुन फलम तदअहु हत्ता ज़हब फलम्मा तफ़र्रक़ अन्नासु ख़तब मुआविया क़ाल मन कान युरीदु अन यतकल्लम फ़ी हाज़ल अम्र फलयुत्लिअ लना क़र्नहु फलनहनु अहक़्क़ु बिही व मिन नबीहि क़ाल हबीब इब्न मसलमता फहल्ला अजबतहु क़ाल अब्दुल्लाह फहलल्तु हुब्वती व हममतु अन अक़ूला अहक़्क़ु बिहाज़ल अम्रि मिनका मन क़ातलक व अबाका अलल इस्लाम फ़ख़शीतु अन नक़ूला कलिमतन तुफ़र्रिक़ु बैनल जम'i व तस्फ़िकु दम व युहमलु अन्नी ग़ैरु ज़ालिका फ़ज़करतु मा अअद्दल्लाहु फ़िल जिनान क़ाल हबीबुन हुफ़िज़ता व उसिमता क़ाल महमूदुन अन अब्दिर रज़्ज़ाक़ व नौसातुहा। रिवायत अल्फाज खत्म हो गए।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी फरमाउंदे उमर पाक दे पुत्र तवज्जो जरा मौला अली सरकार दी शहादत जदों हो गई दूमतुल जंदल इराक ते शाम दे दरमियान एक जगह तवज्जो है उस मकाम से या किसी भी मकाम पे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली पाक दी शहादत तो बाद साथी सहाबा दे विच जमा सन मौजूद सन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपनी हमशीरा मोहतरमा भैन जेड़े नबी पाक दे घर वाले ने साडी मां ने हजरत हफ्सा उन्हां दा नाम पाक भैन अपनी कुल गया आप फरमांदे ने मैं जाके अर्ज कीती कद कान मिन अमरिन नास मा तरैन मैं जाके अर्ज की भैन अम्मा जी तुहानू पता है जेड़े हालात बने खड़े फलम युजअली मिनल अमर शैउन खिलाफत दे मसले विचों या मुशावरत दे मसले विचों कुछ भी मैनू नहीं दिता गया मैनू वे शामिल नहीं किया गया कालत इल हक अम्मा पाक ने फरमाया जाओ रल जाओ जेती नाल उन्हां नाल कौम तुहाडा इंतजार कर रही वा अख्शा यकूना मैनू डर है अम्मा पाक फरमाउण लगियां मैनू खतरा है तुसी जे पीछे रह जाओ ते एवें उम्मत फिरके ना बन जान टोटे ना बन जान उम्मत तकसीम ना हो जावे उम्मत दा हिक रहना कितना जरूरी है अल्लाह अकबर फरमाया पहुंचो तुसा फलम तदाहो हत्ता ज़हबा अम्मा हफ्सा पाक अपने भाई जान इसरार करते रहे जाओ जाओ आखिर उन्होंने जाना पिया फलम्मा तफर्रक़न नास जिथे बैठे हजरत मुआविया पाक ने उस मकाम पे खुतबा दिता तकरीर फरमाई फरमाया खिलाफत के मसले के अंदर जेड़ा बोलना चाहता है फल युतले लना करनहु सिर चुके गल करे मेरे नाल फला नहनो अहक्कु बिही व मिन अबीहि तवज्जो फला नहनो असी हजरत मुआविया कह रहे हैं खुतबे फरमाया जेड़ा विच मजमे च बैठा है ते खिलाफत दी उम्मीद रखदा है ओए चुप शैतानो कम बख्त ना होना ओए इन्हां नूं दफे मारो थल्ले बड़े सियाणे खड़े हो यार की कर दो अच्छा 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 तवज्जो है दोस्तों हजरत मुआविया तकरीर फरमाई जिथे भेजा अमशीरा ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नूं वो विच बैठे हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया जेड़ा बंदा खिलाफत के मुतालिक ख्याल रखदा है ते साडे तो बड़ा हकदार है उठ खलोवे सिर चुके गल करे मेरे नाल तवज्जो जरा असा ये हजरत मुआविया दी गल है असा ओदे नालों ते ओदे प्यो नालों बहुते हकदार हां ओदे नालों ओदे प्यो नालों बहुते हकदार हां तवज्जो जरा
हबीब बिन मसलमा बंदे ने उस वक्त दे, उन्हें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर नू फरमाया फअहल्ला अजब तो मुआविया नू जवाब नहीं देना। अब्दुल्ला ने फरमाया मैं ना गोठ मार के बैठा सा। गोठ जान दो कपड़े दी गोठ मार के या इंज हत्थां दी मार के गोठ बैठे होंदे ने बंदे, ये सुन्नत तरीके। अजकल तो इनू गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता जदों दे तहजीब डंगरां वाली आई, वो ऐं गोठ मार के बैठे सन अब्दुल्ला बिन उमर मजमे दे विच। आप फरमांदे फहलल तो हुब्वती, मैं अपना गोठ खोलिया ते इरादा कीता बई मैं कोई जवाब देवां ते ये आखा कि इस खिलाफत दे तेरे नालों बहुते हकदार ओ ने जेड़े तेरे नाल दे तेरे अब्बे नाल इस्लाम ते लड़े ने, तेरे नाल दे तेरे अब्बे नाल इस्लाम ते लड़े ने, वो बहुते हकदार ने। वजाहत बाद भी करना, लेकिन आप फरमाउंदे ने मैं गोठ खोल के गल करन लगा, फिर चुप करके बह गया कि मैं क्या यार ये नाल कोई फितना बन जाएगा, एवं मेरा मतलब मेरी गल का किसी होर ने होर ले लेना तो मुसलमान अगे मसा फितने तो जान छुड़ाइए ते एक होए बैठे ने ते हुण नवी गल विचों मैं कर दियां ते इहदे नाल नवा फसाद खड़ा होवे ते मुसलमान निखेड़े जान ते वक्रे पाट जान, मुड़ फसाद को नवा खड़ा हो जाए। मैं आखे ना भाई चुप कर, अल्लाह जो जन्नत च बनाया है उहदी आस उम्मीद रख के ते बहो, इन्हां चीज़ां च ना वड़। तवज्जो जरा, आप बह गए। रावी कहंदे ने हबीब हुफिज़ता व उसिमता, तेनू अल्लाह ने महफूज रख लिया है, बड़े वड्डा काम कीता ही। चल उम्मत रसूल कोई नवा फितना ते खड़ा नहीं होया ना तेरी गल दे नाल। तवज्जो है, इथों ये भी पता लगता है कि जिहड़ी गल सच्ची होवे लेकिन उहदे नाल फितना बनदा होवे ते ओह नहीं करनी चाहिए। तां करके हुक्म है इस्लाह करावन वास्ते झूठ भी बोलना पवे ना तो वाजिब हो जाता है। ये हदीस शरीफ जाए। तवज्जो है। हुण मेरे दोस्तों इत्थे जिहड़ी रिवायत किस्सा ठीक है, किस्सा वाकया सुनाया है बुखारी ठीक है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के सारी गल ठीक है। जिस लफज दे उत्ते मेरा दिल बोलदा सी ना और आखदा सी ये विच गल कोई नहीं, ये किसी रावी दी गलती, वो लफ्ज है कि हजरत मुआविया ने आख्या फरमाया कि जेड़ा खिलाफत की आस उम्मीद रखता है वो सिर चुके साडे नाल गल करे, असां उस नालों भी बहुते हकदार हाँ खिलाफत दे ते ओदे प्यो नालों भी। हुण गल समझिया ने, इत्थे ए जिहड़ी गल है ना ओदे नालों ते ओदे प्यो नालों असीं बहुते हकदार हाँ। इसदा माना बयान करदियां बुखारी दी शरह हाफिज अस्कलानी इमाम इब्न हजर जिन्हां दे नाल दा बंदा हदीस फन्ने हदीस साडी नजर च कोई नहीं, अपने दौर तो लैके उस तो बाद की उस तो पहला भी ईमान नाल एडी वुसत नजरी वाला बंदा जिहड़ा है ना वो सामने दिसदा। लोग एवं ही इमाम आइनी ते हाफिज अस्कलानी तकाबुल करते रहंदे ने। हकीकत है इमाम आइनी जिहड़े ने उन्होंने भी बुखारी दी शरह लिखी, लेकिन वो हाफिज अस्कलानी दे शागिर्दां च बहन। हाँ, ये एडा वड्डा बंदा है। आहा, हुण देखो सिर्फ बुखारी दी शरह च इन्हां कोले गल लभी। आप फरमांदे ने कईयां आखिया है कीला अराद अलियन वअर्रद बिल हसन वल हुसैन। तवज्जो,
कई आलमा इमामा ये फरमाया है जेड़ा हजरत मुआविया ने फरमाया है कि असा बहुते हकदार खिलाफत दे, इस नाल उस नालों भी ते उस दे प्यो नालों भी। ये उन्हें इशारा मारिया है, बाद इमाम आख्या उन्हें इशारा मारिया है मौला अली ते हसन हुसैन वल्ले कि मैं उन्हें तो बहुता हकदार हाँ। उस अली शहीद हो गए सन, हसन हुसैन बैठे सन, आप उन्होंने वाल इशारा मारिया भाई इन्होंने दोवां तो मैं बहुता हकदार हाँ खिलाफत दा। बाज इमामा ने ये मतलब कढ़िया हजरत मुआविया दी गल दा केड़ी भाई असा बहुते हकदार हाँ उस नालों तो उस दे प्यो नालों, ते उस नालों कौन हसन हुसैन ते प्यो अली आखे इन्हां नालों। कई ये मतलब कढ़िया है, जिन्ना मतलब ये कढ़िया है उसके मुताबिक फिर कोई एतराज नहीं होता। क्यों? वो दोवें बुजुर्ग एक दूसरे, लेकिन एक एतराज जरूर होना है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी ये कहते सन कि अली हकदार बहुत है। ये पक्की गल है, रिवायत साबित है। मुआविया कहते सन, जिसले अगले पूछा हजरत सैयदना इमाम खौलानी जिन्हां दा मैं किस्सा सुना चुकिया तुहानू किन्ने बार कि जिन्हों असवद अनसी कज़ाब ने जिन्हें नबूवत का दावा किया सी, उन्हें पूछया सी और तू मेरे बारे की कहना, मैनू रबी मनने रसूल के नहीं? आपने फरमाया मां समाओ मैं सुनता ही नहीं। उन्हें आख्या से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन ने? उन्हें फरमाया वो अल्लाह दे रसूल ने। उन्हें फिर पूछया दस मैं कौन हाँ? मैं नहीं सुनींदा। उन्हें आख्या थे मुहम्मद कौन? फौरन फरमाया वो तो अल्लाह दे रसूल ने। उन्हें तीसरी बार फिर पूछा, आपने फरमाया मैं तेनू आख्या मैं नहीं सुनींदा। ओ बोलो मरो। मालूम होया दुश्मनों साड़न वास्ते ना किसी वेले कूड़ भी इबादत बन जाता है। आ मैनू कहते ने आके चिश्ती फोन कर दिया मौलवियां झूठ बोल जाता, कहता मैं अब्दुल्ला पिया बोलना, मैं फलाना गुलाम रसूल पिया बोलना। मैं क्या पुत्र तुहानू फन ठोकन वास्ते इन्ना क बोल लेना इबादत है। अबू मुस्लिम खौलानी साहबा की जियारत करने वाला है, उन्होंने सुन्नत है। असवद अंसी नू फरमाने ने मैं सुनता नहीं, सुनते तो है मैं। उन्हें आख्या तू चंगा बोल है, अपने भी सुनना है मेरी नहीं सुनना है। उन्हें आख्या अग बालो इनू अग च सुट्टो। जिसले अग बाली चुक विच सुटिया हजरत अबू मुस्लिम खौलानी नू अग दे उलंबे गुलजार बन के रह गए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी दा वाल भी विंगा ना होया। जिसले हुई शेर खुदा दा अग विचों अल्लाह दे फजल नाल अमनो अमान निकल के हजरत उमर दे कोल मदीने में आए। सिद्दीक अकबर दा दौरे खिलाफत सी। हजरत उमर ने फरमाया बेलियो उठ बेलिया। उठया मथे दे बोसा लिया, फरमाया शुक्र है खुदा दा मुहम्मद करीम दी उम्मत च अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिसाल विखा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। ओ अबू मुस्लिम खौलानी सही संदा नाल मैं साबित ना करा, सही रिवायत ना हो मेरा नक वड दिया जी।
तवज्जो। अबू मुस्लिम खौलानी ने पूछा, तू जो अली दे मुकाबले च उठे और तू खिलाफत दा बहुता हकदार है, अफजल है उन्हें नालों? उन्हें फरमाया, नहीं मैं ना अफजल ना बहुता हकदार हाँ, मैं खिलाफत आस्ते नहीं लड़दा, मैं उस्मान गनी दे खून आस्ते पे लड़ना। मेरे चाचे दा पुत्र, चाचे दा पुत्र था ना, मेरे चाचे दा पुत्र है, मैं चाचे दे पुत्र नु वारिस अल्लाह ने बनाया है, मैं वारिस हां, ओदे खून दा मुतालबा मैं ही करना है, मैं ना करा तो होर किने करना है, मैं ओदे वास्ते उठिया। वरना शान भी उच्ची अली दी है ते हकदार भी बहुता ओही है। ओ जदों ओ रिवायत अली कोल साबित ने ते फिर एदे विच आया खड़ा है कि प्यो नालों भी ते फिर हसन हुसैन तो ते वधा सकते ने। वो रिवायत दूजियां दसदियां ने अली कोल आप नू नहीं वधा सकते, वो ते सारी जिंदगी ओही कहंदे रहे ने अली उच्चा है। ते जदों अली नू अफजल कहंदे रहे, हक बिल खिलाफत कहंदे रहे, ते आज किवें कह रहे ने मैं हसन हुसैन ते इन्हां दे प्यो नालों भी बहुता हकदार हां? मालूम होया वो सुनो सुनो, ए जड़ी विच प्यो वाला लफज वधिया खड़ा है, ये उस मामर रावी दा ओ वहम ते गलती है, गलती उन्हें 82 हदीसां च गलती कीती है, लफज हेठ उत्ते कर गए ने। हजरत मुआविया दे लफज नहीं सन, फला नहनो अहक्को मिनहु, ये लफज सन कि मैं असा इन्हां नालों बहुते हकदार हां, यानी हसन हुसैन नालों। उन्हें ये नहीं आख्या अली नालों हकदार हां। तवज्जो है, भौंक टौंक हुंदी रवे ना ते साडा वतीरा तरीका यह आ बई सुनते रहने आ, इको वारा वदान मारिया ते परां सुटिया, नित टर टर नित दे स्यापे साडे कोल नहीं हुंदे। हाँ, ये औंतरे किहड़े बाग दी मूली ने जिहड़े साडे मुकाबले च कोई खलो जावे? जम्मिया ही नहीं अल्लाह दे फजलो करम नाल। गल रखना, इन्हों जड़ियां गल्लां किताबां में सालों तो बाद लभदियां ने, सानू झट च दिल च लभ जांदी। और किताबां वेखी दियां फिर उवें ही हुंदा जिवें दिल च आए। और बोलते सही, इन्हूं फजले लाई। हाँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, साडा कलंदर इकबाल फरमाउंदा है, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिबे कशाफ। फरमांदे ने कोई तफसीर दिया किताबा ओ तेरे मुश्किल मसले हल नहीं करनगियां जिन्ना चर रब दा फजल उतरो ना। पहला उधरों आउंदा फजल। हाँ, सानू साडा सौदा लभण तो बगैर ही लभ जांदा है। हुण गल समझिया जी, जिन्ना आलमा ने फरमाया, हजरत मुआविया जेड़ा फरमाया असा बहुते हकदार हां, उस नालों जेड़ा विचे बैठा है ते इहदे प्यो नालों, जिन्ना फरमाया इत्थे प्यो तो पुत्रा तो जेड़ा आख्या इत्थे बैठा है हसन हुसैन मुराद है, ते जेड़े प्यो ने वो अली ने, ये उन्हां दे बारे उन्हां आख्या है। ये गल गलत है, ये गल गलत हुई, सही ना हुई। क्यों? हजरत मुआविया तो साबित है खिलाफत दा हकदार वो हमेशा अली नूं समझते सन।
ओ बोलो मरे वो आंदे सन मैं ते उस्मान गनी अपने चाचे दे पुत्र दा खून दा बदला लैण वास्ते और इत्तेफाक सूए इत्तेफाक समझो कि जेड़े कातिल सन ना सारे मौला अली वाले पासे लगे फिरते सन उन्हां नूं आगे इस गल दी सी हुण समझ लगी ने सारे दे सारे कातिल मौला अली वाले पासे सन वो फिर उन्हां नूं अग लगदी सी भी कातिल दे कातिलां नूं फट्टे ला एडा बड़ा साडा बंदा इन्हां शहीद कीता है ये हाले कंजर लगे फिरते ने क्यों लगे फिरते ने ये अग सी सारी हुण समझ लगी जे मौला अली कहीं फरमाते सन फिर कट्ठे होवो मेरी बैत करो ते फिर बैठ के ते इन्हां नूं फांसी लाइए फैसला करांगे हां जी वो इस वास्ते देर करते सन वो उधरों जल्दी करते सन नहीं समझ लगी बाहर सूरत गल समझिया जी ये जिना आख्या इत्थे हजरत मुआविया ने इशारा अली दा मारिया है अली वाल इशारा किया कि मैं अली तो बहुत हकदार हाँ उन्हां दी गल गलत हो गई वो क्यों गलत हो गई कि जदों सही रिवायतां नाल साबित है कि हजरत मुआविया सारी जिंदगी इहो ही कहंदे रहे उन्हां दिनां कि मियां हकदार ते फजीलत वाला अली है मैं ते अपने चाचे दे पुत्र दा खून दा अगर वो एक बार भी कह छड़ दे कि मैं बहुत हकदार हाँ सारिया बखरिया हो जाना सी मुआविया कल्ला रह जाना सी क्यों अली पाक दी फजीलत हर मुसलमान के दिल विच हर मुसलमान उसले जानदा सी तां ते अबू मुस्लिम खौलानी पूछया दस की ख्याल रखना है किधरे तू फजीलत तो नहीं समझना है अपनी शान उच्चा तो नहीं समझना है हकदार बहुता तो नहीं समझना है उन्होंने कहना पिया कि नहीं यार तुहानू किन्ने आख्या हकदार ओही है ता करके साडे इमामा लिखिया अली नाल लड़ाई खिलाफत दी नहीं सी उस्मान गनी दे खून दी सी हुण समझ लगी नहीं ते कईयां फरमाया है हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिख देन वकीला अरादा उमर व अर्रदा बिइब्निही तवज्जो है कईयां आलमाए आख्या जेड़ा हजरत मुआविया ने फरमाया सी ना कि असां बहुते हकदार हां उस नालों जेड़ा विच बैठा है ते इहदे प्यो नाल उन्हां प्यो तो मुराद लिया प्यो तो मुराद लिया उमर हजरत उमर ते पुत्र तो अब्दुल्ला बिन उमर ओ जिन्हां नूं उन्हां दी हमशीरा मोहतरमा ने भेजिया उस विजावे ये आखे हजरत मुआविया उन्हां दे बारे फरमाया कि मैं हकदार हां बहुता पुत्र नालों भी ते प्यो नालों भी यानी हजरत उमर नालों खिलाफत दा बहुता हकदार कि ये बात कई आलमा ये फरमाया है तवज्जो जरा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी बुखारी दी शरह लिखने वाला जिंदा पहलो मैं जिक्र कर गया आप फरमांदे ने वफी है बुअदुन ए जेड़ी गल है ना भाई उन्हें इशारा मारिया है तवज्जो जरा इशारा मारिया किदे वाल इशारा मारिया है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ते उन्हां दे वालिद अल कि मैं उन्हां तो अफजल हां ए अपना हकदार हां बहुता हाफिज अस्कलानी फरमांदे ने इस गल विच फीह बुअदुन ये गल सच तो बहुत दूर है हक तो बहुत दूर है क्यों आप फरमांदे ले अन्ना मुआविया काना युबालिगु फी ताज़ीम उमर हजरत मुआविया उमर बिन खत्ताब दी ताज़ीम इज्जत च हदों ही वध जांदे सन बहुत हद तो ज्यादा करदे सन ते किवें मुमकिन है वो आखण हजरत उमर शहीद हो गए कदों दे फिर उस्मान गनी दा दौर आया हजरत मौला अली दा दौर आया वो भी शहीद हो गए किवें मुमकिन है जेड़ा इन्नी इज्जत करदा है मुआविया हजरत उमर दी ओ फरमाउन
उन्होंने बारे मुआविया फरमाउन कि मैं उमर बिन खत्ताब नालों बहुता हकदार हाँ, ये किवें हो सकता है। हाफिज अस्कलानी फरमांदे ने ये गल फबदी नहीं कि हजरत मुआविया दा मतलब ये होवे कि मैं उमर नालों ते ओदे पुत्र नालों बहुता हकदार हाँ। तवज्जो जरा, अजीब गल वे हाफिज अस्कलानी अपने दौर दा इमाम, असा उन्हां दे दर्द कुत्तियां दे बालां नूं खिडाउण वाले हैं। पिछली गल नूं उन्हां नकल कीता है, लियांदा है जेड़ी ओ पहला माना कईयां दस्सिया है कि भी आखे वो इशारा मार रहे सन हसन हुसैन ते अली दा। ये गल नकल करके हाफिज ने नहीं फरमाया कि इस गल च भी कोई रौला ते दूरी, ये गल सच तो बहुत दूर है, ये नहीं गल की। और मैं इत्थे बैठे जेड़ा दावा करके बैठा कि अचानक गल साडे ज़हन च आ जाती, और कसम ज़ात दी करके ना हाफिज अस्कलानी नहीं बोले, और मैं इत्थे बोल के सुना दिता है। मैं आख्या सच्चियां संदां नाल साबित है कि हजरत मुआविया हमेशा खिलाफत का हकदार भी अली नूं समझते सन, फजीलत शान च उन्होंने अगे समझते सन। ते ये फिर किवें मुमकिन है अली तो बहुता हकदार आपनूं दसन। मैं पहलों दस आया, मालूम होया ये गल भी गलत है। जिन्हों हाफिज छड्ड गए अस्कलानी और ना चीज नूं अल्लाह ने इत्थे ही समझा दिता, वो भी दलील दे नाल। मां श्री पहुंचने थे अज दे औंतरे लौंडे भंड इन्हां भंडा दा की काम इन्हां गल्लां तिकर पहुंचना। वो कदी सुनिया जड़ियां गल्लां सुना रहा मैं की आख्या सी नई बातें नवियां ना होण दे रुपये वापस। तवज्जो जरा, हुण हाफिज फरमांदे ने वफी है बहुत, यानी गल्लां दो होईयां ना। हजरत मुआविया ने फरमाया बहुता हकदार इहदे नालों ते इहदे प्यो नालों मैं भाई ये किहदे वाल इशारा मारिया होना। कईयां आख्या हसन हुसैन ते उन्हां दे वालिद नाल, गल गलत हो गई। वालिद दा जिक्र विच इत्थे मैं क्या नहीं होना चाहिए। क्यों अली पाक तो हकदार उन्हें समझिया ही नहीं, कदी कदी फजीलत वाला आपनूं समझिया ही नहीं। हुण अगली गल बई उन्हां दा इशारा हजरत उमर तो उन्हां दे पुत्र वाल सी, पुत्र उन्हां दे विच बैठा, उमर शहीद हो गए। इनू हाफिज अस्कलानी ने फरमाया फी है बहुत, लेकिन वजह न दसी, वजह न दसी, दलील न दी। दलील लब के ना चीज आया भाई, दलील ऐसी देंगा पूरी दुनिया अरब दे भी सारे ते अजम दे रल के अगर इनू तोड़ दे मेरा नक वड़ दे। तवज्जो है। हाफिज ने इन्नी गल की कि हजरत उमर दी बहुत इज्जत करते सन, मुमकिन ही नहीं मुआविया ये गल करन कि मैं उन्हां नालों भी बहुता हकदार हाँ खिलाफत दा। एक गल ठीक है, इस कोई शक नहीं, लेकिन वो दोस्तों इहदे नाल मुखालिफ नहीं रजेगा। आप मुखालिफ नूं रजा के उठावांगे, हाँ जी रजा के उठांगे इंशाअल्लाह। मुखालिफ दियां नसां टुटदियां वे। उस किताब विचों सुनो, मैं हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी दे उत्ते अगर ततफुल करा, एतराज करा, तो हो सकता है कोई खानेवाल दा चिमरू वो आखे लो ये ते बड़े बड़े इमामां दे अगे सीधा हो जाता है।
अन्नी दिया पुत्रा जदों अल्लाह इल्म दिंदा है वो भावें छोटा होवे ते भावें वड्डा होवे वो वड्डियां नाल मुल इख्तिलाफ रख लईदा है। इल्म जिहड़ा है ना वो अल्लाह इस वास्ते दिंदा है। समझ नहीं लगी गल दी। इल्म नूं खोलना चाहिए। साडे बुजुर्ग आला हजरत पिछलियां नाल इख्तिलाफ रख के गल्लां करते रहे ने। फरमांदे ने इत्थे फलाने ने इंज किया वो इत्थे गलती कर गए मैं इंज कहना नहीं समझ लगी। ये सारे ही इमाम मुहद्दिस इब्ने जौजी किड्डा वड्डा बंदा सुनिया होना है तुसां हैं। साडा मेहरे अली ताजदार गोलड़ा फरमांदे गल नकल करने चो गलतियां करते सन ते विच यानी डंडियां भी मार जाते सन। हाँ जी इब्ने जौजी जिहड़े ना वो नकल दे अंदर कोई ना कोई खतावां कर जाते सन ते बड़े बड़े ना करने वाले काम कर गए ने नकल दे अंदर। खैर इंज दा होंदा रहिंदा है। मेरी गल समझी। हुण मैं लिखाना मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ये उसे मामर दे दूजे शागिर्द एक बुखारी च आया खड़ा है उनका नाम हिशाम है। एक ने ये सफा नंबर 102 मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक जिल्द 5वीं इसे है काला युअर्रिज़ु बिअब्दिल्लाह इब्न उमर। मामर कहते ने कि इशारा मार रहे सन हजरत मुआविया उमर बिन खत्ताब ते उन्होंने पुत्र बल्ले। इत्थे हाफिज की जवाब देंगे। ये ते खुद रावी जिहड़ा वड्डा है वो कह रहा है कि उन्होंने इशारा उधर सी अब्दुल्ला बिन उमर वाल। मेरी गल नहीं समझे। और अगर वो गौर करते तो बुखारी के लफ्जों में भी आया खड़ा है। बुखारी जी शरह लिखी है उन्होंने बुखारी के लफ्जों में आया खड़ा है। फज़करतु मा अअद्दल्लाहु फिल जिनान। फरमाया मेरा इरादा तो होया मैं उन्हें सुनावा कि बहुता हकदार मैं बैठा। फिर मैं सोचा कि अल्लाह ने मेरे वास्ते जिहड़ी जन्नत तैयारी की थी ओदे वास्ते गल छड्ड दे। ओदी उम्मीद रख खिलाफत दी उम्मीद न रख। तो ओ ते साफ बुखारी दे लफ्ज़ां च पिया साबित होता है कि हजरत अमीर मुआविया ने इशारा उन्हां वल मारिया है और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अगों जवाब इन्हां ही देना चाहते सन लेकिन दिता ना कि खिलाफत की लालच की गल विच अगले समझणगे उमर दा पुत्र खिलाफत की लालच रखी बैठा है ते जन्नत खराब ना करा बंदियां च फितना न बनावा चुप कर जावा। इत्थे साफ पे दसदा है बुखारी दे लफ्ज़ां चों अअद्दल्लाहु फिल जिनान। मैं याद कीता जन्नत नू है जी ते मैं गल ना कीती। मालूम होया और समझ गए सन भी मुआविया मेरे अल पे इशारा मारता है ते मैं अगो जवाब देवा इनू पर सोच मैं चुप कर गया। और मैं क्या यार एवें लोकी आखणगे उमर दा पुत्र लालची बन गया बादशाही दा तां पिया इंज गल करदा है। ते मैं आखिया मैनू इस दी केड़ी लोड़ है मैं जन्नत दा तलबगार हां। अल्लाह वा ओ जन्नत ही काफी है। उस सारी जिंदगी हजरत उमर दे पुत्र ने खिलाफत ते बादशाही दा सोचिया ही नहीं। अज ख्याल आया है वो भी सिर्फ जवाब देना आया तो नाल ही दब गए। समझ नहीं लगी ने गल दी। शर्म आनी चाहिए उन्होंने कमीनिया जेड़े कंजो आख देन कि हजरत उमर ते हजरत सिद्दीक खिलाफत दा लालच सी ते तां आखे अली नूं पिछा कीता ते आप संभाल लईए। और कंजरा जे उन्होंने खिलाफत दा अपने दा लालच हुंदा ते जिसले उमर जान लगे ने ते सारे आख्या पुत्र नूं बना दे। उन्हें आख्या जिस मुसीबत तो मैं औखी धौन कढ़ाइए खिंचाइए मैं अपने पुत्र नूं उधर नहीं सुट सकदा।
और कंजरा जे लालची होंदे ते औलाद नूं दे जांदे किन्ने पुछना सी। जे गू खाना भी है किसी खाते दा खा, किसी तरीके दा खा, नहीं तो हमें बूथा ही खराब करना। और बोलते सही मरे। देखते सही इन्हां दा नाम दो बार पेश हुआ। अगले आख्या खलीफा बन ना नहीं चाहिए। मेरी गल समझो। हुण भाई इशारत उमर बिन खत्ताब इस रिवायत के मुताबिक ते उन्हां दे पुत्र आल ने ते इत्थे हुण सवाल उठया कि मुआविया सरकार आप नूं बुखारी विच आया खड़ा है, हजरत उमर नालों भी बहुता हकदार समझदे सन। ये ते तुहाडे सुन्नी मजहब के खिलाफ है, क्योंकि साडा ते मजहब है कि वो सुन्नी नहीं रहिंदा। जेड़ा समझे सिद्दीक पहला नंबर ते नहीं, उमर दूजे नंबर ते नहीं, उस्मान तीजे नंबर दा हकदार नहीं, अली चौथे दा नहीं, वो सुन्नी नहीं रहिंदा। ते जदों सुन्नी नहीं रहिंदा ते मुआविया ते फिर सुन्नी ना रहे। वो ते कहंदे ने पए मैं उमर नालों बहुता हकदार हां। हुण गल आ गई उथे इहो गल सी जिथे चिश्ती दा दिल रड़कदा सी। किताबां किताब कड्डी सामने गल आ गई कि मामर 80 रिवायतां दे अंदर ओ गलतियां कर गए, 50 दस दित्तियां, 30 दसियां नहीं, 30 विच गलतियां हैं। हिशाम दिया हिशाम शगिर्दे उस भी लईयां गलतियां ते अब्दुल रज़ाक शगिर्दे उस भी लईयां। हुण सुन ले दूसरियां रिवायतां मैं पढ़ के बैठा, उन्हां विच पुत्र दी गल है कि जेड़ा इत्थे बैठा है मैं ओदे नालों बहुता हकदार हां। अगली गल प्यो वाली, दूजियां रिवायतां च कोई नहीं, रावी दी गलती है। 80 हदीसां च गलतियां कर गया है, एक ये भी ओदे विचों है। मुआविया दे मुंह विचों ना अली दी गल निकली है ना उमर दी गल निकली। मरो ये जड़ा नारा वजा है जरा जोर नाल मारो। हाँ सुनिया ये सुन ले यो नारा है, यो जात है जिदे बारे जिन्ना अकीदा रखोगे रसूल अकरम ओडे ही राजी। जान दियो सैयद नूरुल हसन शाह साहब रहमहुल्लाह, जान दियो सैयद नूरुल हसन शाह साहब रहमहुल्लाह कैलियाला शरीफ, जान दियो मियां शेर रब्बानी दे खलीफे सन, शिया दे आलम सन बहुत बड़े। मियां साहब का नाम सुन के मुनाजरे वास्ते आए शरकपुर। फरमांदे मियां साहब मुनाजरा करो मेरे नाल, तुहाडा मजहब सच्चा है कि मेरा? आप फरमांदे शाह जी किसी आलम नूं लभो, मैं फकीर आदमी, सानू की पता मुनाजरा की होंदा, कोई आलम लभो। उन्हें आ गया नहीं नहीं तुहाडे नाल ही मुनाजरा करना है, बोलो। आप जलाल च आ गए। फरमांदे ने अच्छा फिर शाह जी शुरू करो। शाह जी चुप, बोले ही ना जावे, चट बैठे रहे। मियां साहब फरमांदे ने शाह जी बोलते नहीं।
आंदे ने की बोला दिल च कोई इल्म रहा ही नहीं कोई गल अंदर नहीं रही मुंह विचों बोला ही की आप फरमांदे ने शाह जी फिर वो इल्म ते ना होया जेड़ा झट दे अंदर चटिया गया है और साडे सीने नाल लगो इल्म असां देंगे ना इथे चटीवेगा ना हशर कबर चटीवेगा मुरीद बनाया खलीफा बनाया फैज़ता कैलियाला शरीफ जिला हाफिजाबाद आप दा दरबार अलीपुर चट्ठे दे नाल उन्हां दे पुत्र सैयद पीर बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब विच लिख गए फरमाया अली पाक ते फलकी मसले जेड़े तेरे मेरे दिमाग बेवकूफ नु चकरांदे ने फरमांदे ने मेरे ज़हन च ख्याल आने हजरत मुआविया दे खिलाफ शुरू हो गए मुआविया साडे प्यो नाल केड़ी कीती एवें गल्लां होणियां मेरे दिल दे अंदर जेड़ा नूर सी वो सारा खुसना शुरू हो गया मिटना शुरू हो गया मैं परेशान कदी अब्बा जी दे दरबार अल जावां कदी किसे वली कितों भी फैज़ ना लभे मेरा हाल दिल दा बुरे तो बुरा हुंदा लगा जावे आखिर मैं एक दिन सरकार पाक नूं याद करके सौ गया वां हजूर सरकार ज़ियारत फरमाई ज़ियारत कराई ज़ियारत करा किस रंग च कराई हजरत मुआविया दा हाथ रसूल अकरम ने फड़िया आप फरमांदे ने मेरा पुत्रा मुआविया मेरा है जेड़ा इहदे खिलाफ सोचेगा वो मेरा नहीं सैयद बाकर अली शाह साहब नूरुल हसन दे पुत्र आप फरमांदे ने उस वेले जाग होई तौबा कीती मन दा नूर वापस आना शुरू हो गया नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीम नारा गौसिया बाबुल भारत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब फड़ के ना उसे मैं और भाई पढ़ सनद विलायत जीवे खिलाफत मुआविया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हुक्म उस्ताद साहब का तवज्जो चाहूंगा कि खैरों को कभी खुदा की मदद नहीं मिली खैरों को कभी खुदा की मदद नहीं मिली क्या तुझे तारीख में बदर नहीं मिली और दिल में बख्श अमीर मुआविया का और दादा फकीरी का ऐसे कमीने को कभी विलायत की सनद नहीं सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 आ वेखो ऐस छोटे पहलवान ने वेखदे पे हो जिसमें दा एडा है बेटा बकरियां चावे तो पता नहीं लगता गल नहीं समझ लगी लेकिन गल एडी उची कर गया है इन्हें आख्या जिदे दिल च अमीर मुआविया दा बुग़्ज़ है ओनू विलायत दी सनद फकीरी दी नहीं लभदी नबी पाक तो ते दलील मैं दिती बैठा सैयद बाकर अली शाह साहब नफरत रखन लगे ते विलायत उड़ गई ते जो ही प्यार वसाया फिर विलायत वापस आ गई
हर सहाबी नबी, हर सहाबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। मोमिन को जिंदगी में रहता है वली याद, मोमिन को जिंदगी में रहता है वली याद। वली भी वो जिसको देख के आता है चली याद। और शादी तू पढ़ता रहे सदा आयते रिदवान, बरकत से इसकी रहता है मुआविया अली शाह। मुआविया पाक अली पाक नूं जुदा ना करया जे मारे जाओगे। हाँ भरावां दे मसलियां च दूजा जदों आवे छित्तर ही खांदा। असां अखां नाल वेखिया भरा लड़ रहे होवण ना ते तीसरा बंदा आण के बोलन लगे, वो कहंदे कंजरा तू मामा लगदा, चल परां असीं जाणीए साडा काम जाने। इस मसले जेड़ा पैन लगे ना, फिर अली आखदा आला विलायत मैं खोले चल पर दफे। यार ये गल को जी मैं की थी है शाह साहब कर्मा वाले, शाह साहब कहलिया वाले, ये कोई झूठी गल थोड़ी है। और दरबार है, सारा जग जानता है कि उन्हें खिलाफत मियाँ साहब तो किवें लई सी। पहलो कटर शीए सन ते आए ने, जिवें अगे किस्सा सुनाया है, मुनाजरा करना आए ने, इल्म सारा उड़ गया और मालूम होया साडे अल्लाह वाले सच्चे सुनिया फकीरां दे अगे किसी का इल्म नहीं खलोंदा। हाँ वो बोलते सही ना, ना उथे किताबां काम कर दी ना कोई शा काम कर। और अगली गल समझ, हुण सानू बुखारी शरीफ की इस रिवायत ये पता लग गया सारी गल करन सुनान तो बाद कि जेड़े विच रावी आए खड़े न मामर। मैं जरा उसूल हदीस के हवाले से लफ्ज बोलता हूँ ताकि भौंके टौंके जेड़े न वो आखण भी कम भारा ही है। इस रिवायत का मदार जेड़ा है ना, वो मैं दस देना, मदारे रिवायत मदारे हदीस यही मामर है। मामर के सिवा ये किसी के पास नहीं मिलती। और मामर का हाल आपने देख लिया, कितनी हदीसों में उनसे गलती हुई है। ये अवहामुल मुहद्दिसीन अस्सिकात किताब के हवाले से आपको बता चुका हूँ। लिहाजा अभी हेदा लफ्ज प्यो ये लफज विचों रावी को गलती नाल आ गया है, वरना गल सिर्फ इन्नी सी। हजरत मुआविया फरमाया सी कोई है इत्थे बैठा जेड़ा बहुता हकदार बनदा होवे हुकूमत दा, उठे मैं ओदे नाल बहुता हकदार हां, ओदी गल कर रहे ने। तो उसले महफिल दे अंदर ना अली ने ना उमर ने, अली दे भी पुत्र ने ते उमर दे भी पुत्र ने। मालूम होया हजरत मुआविया तो ये जी गल कोई नहीं निकलती जेदी वजह नाल सुनिया दे मजहब के खिलाफ गल जावे। लिहाजा सुनिया दे मजहब के मुताबिक हो गई। पुत्रां दी गल कीती है, प्योवां दी गल हजरत मुआविया कीती नहीं, रावी दी गलती है। ठेठ पंजाबी च गल समझ आ गई कि कहीं हुण मैं ये सुना के ते एक गल नवी सुनाना इमाम हुसैन पाक दे हवाले नाल। मिनू अदे ओए अदे काका है बदाम रोमर बाबा पाक
हुण दी गल ते गौर फरमाना। मैनू आंदे ने यजीदी ते आप बनदे ने हुसैनी। एक गल करन लगा अगर इस गल चों निकल गए ना तो मैं सारी जिंदगी इन्हां नूं हुसैनी आखां। एक ही गल करन लगा, इधर वेखो, ये गल रिवायतां दी पक्की हर किसी नूं पता है। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी। मेरी गल समझते जाए। कूफियां दे खत्तां दे उत्ते आप कूफे तशरीफ ले चले ने। उन्हां खत्तां विच इहो ही लिखिया है साडा कोई बादशाह नहीं, असा तैनू बनाऊंगा, बैत तेरी करनी। आप उथे रिहायश वास्ते नहीं सोचे, बादशाही बनाउण चले सन जिहदा अगों नतीजा जंग सी। क्योंकि जिसले बन जानी सी तो यजीद ने बह रहना सी। उस आखना सी एडा वड्डा इलाका मेरे हुकूमत दे विच, वो अपनी हुकूमत बना के बह रहा, लड़ाई होनी होनी सी। तो इमाम हुसैन हुकूमत बनाउण वास्ते जंग करन वास्ते उत्थों चले ने। फुद्दू आखदे ने ओ जी जंग वास्ते नहीं सन चले, जंग वास्ते जांदे ते इन्ने एक 72 लैके जांदे। अन्नी दिया पुत्रा तेनू गल दा पता जो कोई नहीं, ना कोई किताबां पढ़ना है ना कुछ। इनू पुछ कि इमाम हुसैन सरकार दे नाल राह विच किन्ने बंदे रले सन? 72 तो कई 100 बन गए सन कि नहीं? जे लड़न नहीं सन चले ते राह वालियां नूं क्यों नाल लैके चले सन? आप ते फरमा देंदे जेड़ा आउंदा फरमांदे जा चला जा, जा मियाँ साडा ते लड़न दा मकसद नहीं, मैं तो उत्ते रहन चलिया। तुसां असां समझने पीरी मुरीदी दी बैत सी। मुरीद कहंदे सन पीरा तू तशरीफ लिया असां तेरी बैत कर ले। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये पीरी मुरीदी की बैत उस वक्त नहीं चलती थी, ये बाद में पैदा हुई है। ज़हन च रखी उस वक्त बैत कोई हुंदी सी, केड़ी बादशाही वाली। आप सरकार हुण पिछे पिछों कोई रलिया नहीं। जे फरमांदे भी सन ना कि चलो ते अगले डकदे सन तुसी ना जाओ। आहले बैत भी डकदे सन ते साहबा भी डकदे सन। सिर्फ राह दे बंदे नाल होए, बाकी सब डकण वाले सन पिछों कि बहुत नतीजा गलत निकलने। वो दगाबाज धोखेबाज जे तुहानू शहीद कर देंगे, होर कुछ भी नहीं होना, लिहाजा न जाओ। ये तुसी किसे का सुन चुके हो। डकण वाले डकदे रहे। ये शिया सुन्नी सब तारीख इस उत्ते मुत्तफिक ने। डकण वाले डकदे रहे, आउंदे किवें? वो तो डकण वाले सन। राह विचों रलदे रहे ते नाल नाल चलदे रहे। लेकिन जिस वक्त लख की बैत हो के इमाम मुस्लिम दी ते हालात पलट गए। इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। उन्हें पैगाम भेजा कासिद दे हथ, यार तेरी मेहरबानी जा हुसैन नूं डक इधर ना आवे। गल समझा जे राज पहुंच जिथे भी है। उन्हें चर इमाम नेड़े करबला शरीफ पहुंच चुके थे। आपने कासिद का हाल सुन के आपने साफ साथियों को कह दिता भाई गल सुनो,
हुण गल रह गई है मेरी, तुसी जिधर जाना चाहते जे जाओ, अपना सिर मुँह लै जाओ। उस वक्त जेड़े खास उन्हें फरमाया साडे भरा इंज हो गए, असा तुहाडे नाल मरना जीना। बाकी जेड़े सन वो चले गए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई उधर, वो सब चले गए। ये पक्कियां गल्लां सुना रहे हैं, गल मेरी समझिया जी। लेकिन आए सन हुकूमत बनाओ ते जंग करन, जिसले इत्थे आन के हालात उल्टे वेखे, फिर हुकूमत बनावन का भी ख्याल शरीफ छड़ दिता, लड़न का भी छड़ दिता, ते बैअत वास्ते उन्होंने अगे ऐलान कर दिता कि मैनू यजीद दे कोल बैअत वास्ते लै चलो। हुण मेरी गल समझे, ऐ जिहड़ी हुण मैं गल करन लगा, बस ये उस तरह की गल है जिवें हुण बुखारी दी सुनाई। तवज्जो है, वो सुन के मजा आया कि नहीं आया? समझ भी आई है कि नहीं? इंशाअल्लाह जट तू जट बंदा सवेरे मझ भी चोंदा रहे तो किस्सा भी सुनांदा रहे। भाई राती इंज सुनाइए चिश्ती जगह कि प्यो वाली गल कोई नहीं, पुत्र की गल है। प्यो की गल रावी की गलती गलती हो जाती। हुण इधर वेखो सोने, गल्लां ने दो। इमाम हुसैन सरकार असी ये कहने हैं ते पिछले बुजुर्ग यो ही लिख गए सारे, जिवें मैं बोल दसी भी खड़ा कि इमाम हुसैन जंग वाला ख्याल भी छड़ दिता, हुकूमत बनावन वाला ख्याल शरीफ भी छड़ दिता, रुजू फरमा लिया उस पिछली गल तो, ते ख्याल का इजहार फरमाया बैअत दा। तवज्जो, ये असीं कहने पिछले बुजुर्ग भी यही कहते हैं। ये गल करने वाले ते बन गए हुसैन दे बागी दुश्मन, यजीदी ते फलान बन गए। असी मन लिया। हुण जेड़े आंदे ने कि ये गल कोई भी नहीं, असी हुसैनी हां ते हुसैन आए ने लड़न वास्ते ते लड़ पे ने। हुकूमत बनाउण आए ने, लड़े ने, लड़ पे ने। जेड़े ये गल करते ने, मैं उन्होंने कहना मैं मन लिया, मैं यजीदी तुसी हुसैनी। मैं आना जिवें पिछले साढ़िया बजुर्गों लिखा है तो शिया सुन्नी की तारीख लिख दी है। शिया सुन्नी दी किताबां सारियां मुत्तफिक ने इस गल ते कि आपने ख्याल छड़ दिता, सारा पिछला ख्याल छड़ दिता, रजू कर लिया, हालात बदले वेख उल्टा बैअत का ऐलान कर दिता, फिर जालिम जुल्मन शहीद किया। अगर लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना कि यो ही गल हक है। अगर कोई आखे नहीं, मेरी गल समझना, अगर कोई आखे नहीं ये यजीदियत है, तू यजीद का हामी पे बनना, फलान है, मैं असी हुसैनी हाँ। अच्छा भी तुसी हुसैनी की कहंदे जी? आखे लड़न आए सन ते लड़ पे, लड़न आए सन, कोई रजू नहीं कीता, कोई गल वापस नहीं ली, जिहड़ा इरादा लैके आए सन पूरा कीता है। तो हुण तुसां खुद समझदार बंदे हो। इन्हां हुसैनियां नूं असां आखांगे हुसैनियो, तुसी जो कहंदे जे हुसैन लड़न दे इरादे नाल ही आए सन ते इरादा मोड़िया भी नहीं।
हुकूमत बनाउण वास्ते आए सन तो इरादा मोड़िया ही नहीं। जिवें लड़न वास्ते आए सन उवें लड़ ही पे ने, जिवें तुसां कहिंदे जी। और कहिंदे जे लड़ इस वास्ते पे सन यजीद शराबी जानी सी। की बोलो मार, इवें कहिंदे ने कि होर गल आ? यजीद शराबी जानी सी, आप लड़ पे, ठीक हो गया। हुण मेरे दोस्त असा इमाम हुसैन दे बारे वो अकीदा ही नहीं रखते कि जिहदे नाल सानू कोई आखे तुसी इमाम हुसैन दे मजहब ते नहीं चलते तरीके दे, तुसां भी लड़ो। असां ते आने और लड़न का इरादा लैके आए सन, अगे रजू फरमाया गल वापस मोड़िए, बैअत दा ऐलान कीता है। असां उस गल नूं लैने आ तो उसे दे पक्के आ, साडे पिछे सारे बुजुर्ग उसे दे पक्के लगे आए ने। अगर कोई हुसैनी बने तो वह आखे ना हुसैन लड़न आए सन ते लड़ ही पे। हुण तू समझदार है, मुड़ते हुसैन पाक दा मजहब इहो बनया कि जेड़ा जानी शराबी होवे ओदे नाल लड़ना फर्ज है। इहो बनेगा कि कुछ होर बनेगा? जे बोले हया नाल ते बोल पौधरा, इहो बनता है या होर बनता है? तो हुण ये दस दुनिया इमाम हुसैन वाले करबला तो बाद अज तक दुनिया हुकूमतां जानी शराबी कदी नहीं होइयां? बोलते नहीं? या ज्यादा होइयां ही ये हुई ने? हुण जेड़े कहंदे ने हुसैन दा मजहब लड़ना, इन्हां नूं मैं कहना कुत्तिया हुसैन दा मजहब भी लड़ना साबित करना, ते मुड़ लड़दा भी नहीं, फिटे मुंह तेरे हुसैनी बनन ते। मेरी गल दा किसे तू एदा जवाब जो मैं इनू तोड़ चढ़ा लवां। एक कुत्ती दे पुत्रां दा टौं टौं करना, कुत्ती दे पुत्रां दा टौं टौं करना सौखा हुंदा है, ते फकीर दा सोटा जिहड़ा हुंदा है ना वो टौं टौं जिसले करदा है ते फकीर इक्को हाथ दी मगर मारदा है ते आ पैंदी, फिर वो 1 किलोमीटर तीकर मगर लिया नूं दसदा कंजरों इनू ना छेड़िया। हुण मैं मान लिया भाई मैं आज यजीदी ते ओ है हुसैनी। हुसैन दा मजहब लड़ना फर्ज है। ओ कंजरो ओ अजीब हुसैनी जे कंजरो, करबला तो बाद असां खुसूसन सदियां में बुरे तो बुरे बादशाह दानी शराबी होए, इवें ते साडे जमाने च ते हड़ आया पिया, इवें होए। इत्थे ते बादशाह जिथे जे हमसाए दी मंजी वेखे ते ओ भरी, भरा दी वेखे ते ओ भरी, किसे दे प्यो दी भरी, इवें है या नहीं? और जेड़े कंजरां दे घरां दे घर शराब ते जिना नाल भरे पए ने ये कंजर। हुण मैं पूछना हुसैनी हां, हुसैन दा मजहब दसना लड़ना फर्ज है। ओ कंजरा हुसैन दे मजहब ते लड़दा नहीं, चलदा नहीं, क्यों नहीं लड़ने? दस हुसैन दा मजहब तू छड्या के चिश्ती छड्या? किसे कुत्ती दे पुत्रा हुसैनी बनना खाला जी दा वार। सुनो, अगर किताबां तो सानू साबित हो जाता जानी शराबी नाल लड़ना फर्ज है, सब तो पहला आज जंग चिश्तियां करनी सी। असां इन्हां कुत्ती दे पुत्रां वांगू टुकर
चुप नहीं। हुसैन दा मजहब भी दसी जाते ने ते कुत्तियां नूं आखो लड़ो ते आंदे ने मराऊ। लाख लानत तेरे मुंखे ते। ओ सैयद नहीं डुब मरिया जेड़ा चिश्ती नूं आखे जदीदी सैयदा जान हुसैन दा मजहब लड़ना सी फर्ज ते उठ मर अपने दादे नाने दी सुन्नत अदा कर फर्ज अदा कर जे नहीं करना ते तू हुसैन दा बागी है। कोई हेर फेर फिर मैं क्योंकि पढ़ी बैठा मैं पिछा नजर मारी मेहरे अली नहीं लड़िया काफिर बादशाह सन काफिर बादशाह माना मेहरे अली नहीं लड़िया शेरे रब्बानी नहीं लड़िया बाबा फरीद नहीं लड़िया कायनात कोई मुसलमान फिर नहीं लड़िया क्यों नहीं लड़िया उन्होंने हुसैन के मजहब का पता सी बना के ख्याल जरूर आए ने पर छड़ गए सबक दे गए ऐस राह ते नहीं आना असी नहीं गए वो कंजरा तू ते आना फर दे लड़ना हुसैन के मजहब ते कंजरा फिर लड़दा नहीं उत्ते दे पुत्रा ड्रामे करना बेगैरता तेनू पता होना चाहिए असी जो गल करने ते कोई पेड़े च उतर आउंदा है जिन्ना चिर पेड़े चू नसा के बूहा घर दा नंगा के ना भी ऐसा बैठे तू कंजरा मेरी तारीख नहीं जानना किसे कुत्ती दी नस्ले असा बड़े बड़े हुक्मरानां नू हजूर दे जोड़े पाक दा सदका अल्लाह सोने दे फजल नाल उन्होंने पिछला बूहा इंज नंगाया वापस नहीं आउण लगे किसे गिद्दड़ दे पुत्रा तू साडे अगे आउणा ही इहनूं आंदे ने अंबूथी ते मसरां दी दाल इमाम हुसैन का मजहब दसना फर्ज लड़ाई जानी शराबी नाल ते कंजर वोट भी दिती जाता है कुड़ी मुंडा भी दिती जाता है सारा कुछ की जाता है तो उतों आंदा हुसैनी हुसैनी आ फिटे मुंह कंजरा लख लाना तेरी थां ते सूर जम पैंदा चंगा सा और सूर इमाम हुसैन दे नाल एडा झूठ ते ना बोलदा एडा दगाबाजी ते ना करदा कोई सूर नहीं कर सकदा ओ कंजरा तेरी थां ते सूर जम पैंदा साडे नाल मुंह ला के कोई किधर जावे हुण सिरा वेख ले हुसैनिया दा उन्होंने आख लड़ो उठो कंजरो इत्थे ते जानी शराबी हर घर च वसदा है उठो कंजरो ओ फर्ज हुसैन दे पीछे चलो फिर वेख की जवाब देंदे ने हुण अगों आखणगे ना तेनू असीं लभे कदी आखणगे लो तेरे जैसे फितने बाज देख ये नवा स्यापा खड़ा करूए आ कंजरा हुण हुसैन दे काम नू स्यापा कहने फितना कहने तबाही कहने अगर आखे मेरे कोल बंदे कोई नहीं आ कंजरा उन्हां कोल 72 सन बंदे है ही कोई नहीं सन उन्हां कोल ते 72 जिथे बंदे कोई नहीं चंद चंद जी मुबारक खुदा दे आपे जाने 72 सन ते तू किन सूरा तेरे नाल किन्ने ने ते 72
72 भी कदों आपने तो फरमा दिता सी जेड़ा जाना चाहता जावे। ਇਹਦਾ मतलब है हुसैन कल्ला ही काम करू सी एवें क्या कंजरा उठ कल्ला कंजरा उठ कल्ला ना मुहर्रमा दे उत्ते शरबत दी सबील लगी होवे ते हुसैनी दे पीवन वे जग अंदर तुन्नी जांदा है 10 मुहर्रम नूं देगा पक्कियां होण तुन्नी जांदा है पकाउण वाले भी ओह जाए ते खवाउण वाले भी ओह जाए ते खाण वाले भी हो जाए और सारे मुनाफिकां नूं आख उधरों समझते जे हुसैन फर्द समझते सन लड़ाई कंजरा देगा हुसैन पकाइए करबला एक देग साबित कर जेड़ा कम हुसैन कीता कंजरा ओदे लागे नहीं जाना देगा ते दौर ते सबीला ते पानी ते मुनाफिका या हुसैन का नाम लेना छड़ या मुनाफिकत छड़ सीधा पदरा होके अपनी जान दे या बहादुरां दी दे या कुंभा कुहा असां भी पिछू नारे मारांगे बड़ा हुसैनी बंदा सी ते जे कंजरा इस राह दे उत्ते 7 पुश्तां नूं सबक देने कदी ना आया जे कदी ना मरिया मराया जे ए देखा दी भी ना आया जे ते फिर समझ नहीं आउंदी शर्म नहीं आउंदी हुसैन भी कहंदे होणगे लख लानत है मैनू बदनाम करी जाना है कंजरा मैनू बदनाम करी जाना है मेरा मजहब ओही है जेड़ा पिछे सब मुसलमानों का सी उन्हें आख्या हुसैन लड़ाई का ख्याल बना के आए ने हुकूमत का ख्याल बना के आए ने आखिर छड़ दिता है छड़ के बैत का ऐलान किया है लिहाजा मजहब बन गया सुनिया का की हाकिम भावे जे बल्कि शिया भी किसी दौर के अंदर जानी शराबी वेख के लड़े नहीं सच्ची दसियो और फिल्मी कंजर जेडे ने जानी शराबी होंदे ने कि नहीं ते सारे इधर दी होंदे ने वाह सदके जावा हुसैनियां बल्ले 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 हुसैन आंदे होने तुहाडा कख ना रवे काफिर भी कहणगे हुसैन इवें दा सी आ गई है समझ मालूम होया जो असी कहने उहदे मुताबिक सारे पिछों वली भी बच जाते हैं आहले बैत भी बच जाते हैं सैयद भी बच जाते हैं मुसलमान भी बच जाते हैं सारे बच जाते हैं जिवें वो कहते हैं उन्हां दे मुताबिक ना वो बचते ना ये आप बचते ये सारे हुसैन दे बागी बनते हैं हुसैन दे मुखालिफ बनते हैं हुसैन का काम छड्डी खड़े ते छड़ के ते उल्टा कहते कंजर इंज करोगे तो फितना है ते फिर ਇਹਦਾ मतलब है हुसैन नूं फितने बाद आखदे खड़े फिटे मुंह इन्हां दे हुसैनी होण दा फिटे मुंह इन्हां दे हुसैनी होण लानतिया बकवास न कर जदों तू आखेगा ये फसाद है जानी शराबी नाल लड़ने तो फसाद पैना तो फिर तू ਇਹਦਾ मतलब है कह रहे हैं हुसैन फसाद पाया हुसैन फसाद पाया लख लानत तेरे थे लख लानत तेरी समझ थे लख लानत तेरे पढ़न थे लख लानत तेरे पढ़ाउण थे लख लानत तेरे जम्मण थे लख लानत तेरे जमाउण थे तेरी नस्ल थे और कंजरा कल दे मुक्ते इंज दे अज मुक जान ताकि अहले बैत दी इज्जत दे उत्ते इंज दे कोई दाग धब्बे ना आउण कि असां काफरां नूं भी जवाब ना दे सकीए हजूर दे जोड़े पाक दा सदका जो असां समझिया ते जो साडे बुजुर्गां पिछों तमाम मुसलमानां कीता ते दसिया है ओदे मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सारे दाग धब्बे धुप जांदे ने हुसैन दी शान ओवें निखर के आउंदी है जिवें आनी चाहिदी सी
इस तो ज्यादा साफ ते आम समझ आने वाले अंदाज ना हो सकता तो ना मैं कर सकना हूं जे हाले भी समझ नहीं आई तो तुहानू खुदा समझा आ गई ये समझ के नहीं साढ़े प्यो दादे सारे कोई बगैरत थोड़े ने पर साढ़े विच कोई एक बंदा तो जमदा बड़े बड़े सैयद होए ने बड़े पाक लोग आशिक दीवाने कि नहीं होए बस सच्ची दस गाजी इल्मुद्दीन शहीद गुस्ताखे रसूल आस्ते उठ पिया कि नहीं है ते जानी शराबी आस्ते नहीं सी उठ सकता हुसैन दी सुन्नत फर्ज नहीं सी अदा कर सकता है इंज दे कई ते बन जांदे जे नहीं बनते आए तो समझ लै मजहब वो नहीं जिहड़ा इन्हां दस्सिया है मजहब वो वे जिहड़ा असां दस्सिया हुसैन दा मजहब वो नहीं जिहड़ा इन्हां दस्सिया हुसैन दा मजहब वो वे जिहड़ा असां दस्सिया मैं कसम जात दी करके पिया कहना अगर सानू पता लगदा किताबां विचों कि हुसैन पाक दा राह ये होई लड़ जाना अपना कदी काम कदों दा काम आपां कर छड़िया सी हाँ ये तुसी चिश्ती नूं इत्थे नहीं सी वेखना फिर असां ते कदी लत्थी चाड़ी पा के मैं इत्थे ही रह गए असां ते कदी पग नूं पग नहीं समझिया सी ते मैं समझ जिवें जनाजा तक अपना कफन सिर ते बनी फिरनी जिन्हें मेरिया तकरीरां शेर रब्बानी इधर उधर सुनिए उन्हें जुमले सुने होने हाँ असा वो नहीं हुकूमत विच बैठी हो जिड्डा वड्डा बंदा विच बैठा हो अगर सच आख के ना उठिए नक वड़ दे असा इन्हां दलिया वांगू नहीं हुसैनी हुसैनी भी आखी जाइए है ते गल सीधी एक पुलिस वाले नूं वेख के भी ना करिए फिटे मुंह कंजरा हाँ मुंह फिर राम राम बगल बेचुरा इन्होंने हुसैन पाक का नाम नहीं लेना चाहिए राम राम कर चाहे तकलीफ सी जो भी उधर दसे सन लेकिन नहीं मेरा गला नहीं कम करना मैं बड़ा औखा होके बोलिया मैं तुसी आप ही कहते जे बेतुका रोन नालों चुप चंगी मैं बेसुरा शेर पढ़ांगा जेड़ा पहला स्वाद है वो भी कबीर